हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। आज कोई नया टॉपिक हम स्टार्ट नहीं करेंगे। आज सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे रिलेटेड टू मीडियन, रिलेटेड टू क्वार्टाइल, क्विंटाइल, परसेंटाइल, डिकाइल, ऑक्टाइल से सारे, जिसमें हमारे एमसीक्यू भी कवर होंगे। और ये 3 क्वेश्चन जो पिछली क्लास में मैं कह रहा था आपसे कि ये पेंडिंग छूट गए हैं, जो मैंने लिख भी दिए थे, इन क्वेश्चन को भी साथ में कंप्लीट करेंगे। तो सर, आज की क्लास में मीडियन के ए टू जेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा मैं, एमसीक्यू साथ साथ और साथ साथ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। फिर अगली क्लास से हम अपना मोड चालू करेंगे। सर, मैं आपको बता देता हूं, मोड के अंदर हमारी 3 सीरीज रहेगी, सेम, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज सिंपल है, बहुत ही सिंपल। डिस्क्रीट थोड़ा टाइम लगाएगी, कॉन्टिन्यूअस तो ये तीनों सीरीज हम अगली क्लास में देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज कुछ पेंडिंग रह जाएगा अगली क्लास में, उससे अगली क्लास में डिस्क्रीट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा, और उससे अगले क्लास में सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट कर देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप खुद से करना, कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ नहीं बहुत सारे कराऊंगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्टिंग करते हैं। हमने इससे पहले सारे क्वेश्चन कर लिए। हाँ, एक क्वेश्चन 11 भी रह गया, मैंने लिखा है यहाँ पर। हाँ जी सर, लिखा है 11 क्वेश्चन। तो सर 11 ही देख लेते हैं पहले। तो 11 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों पहले, तो छूट ना जाए हमारा। From a data sheet we get flowing 9 terms। नीचे हमें कोई डाटा दे रखा है 9 टर्म का, 13, 17, 11, 19, 9, 14, 21, 23, 16। कह रहा but we are told that other 6 item are missing। कह रहा और 6 आइटम मिसिंग हैं। वो 6 आइटम पहले भी हो सकते हैं इसके, वो 6 आइटम लास्ट में भी हो सकते हैं। कह रहा है what will be the value of m means मीडियन। बताओ मीडियन क्या होगा। ये कौन सी सीरीज है दोस्तों? पहली बात, यह है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज है दोस्तों। तो सर, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीडियन कैसे निकालेंगे और Q3 कैसे निकालेंगे? इफ जो 6 टर्म मिसिंग है, जो 6 टर्म, इसके बाद टोटल कितनी टर्म है? 6 टर्म। तो 9 टर्म तो ये हो गई, प्लस 6 टर्म मिसिंग है, तो टोटल कितनी टर्म है हमारे पास? 15। तो मेरे पे n कितना आ जाएगा? n 15 आ जाएगा। जो 6 टर्म मिसिंग है, वो कह रहा है इफ फर्स्ट 6 लास्ट टर्म आर मिसिंग, फर्स्ट 6 लास्ट टर्म आर मिसिंग, पहली 6 लास्ट टर्म मिसिंग है, ऐसे कह रहा है आपसे। तो सर, इसमें आप ना थोड़ी गलती है, इस क्वेश्चन को यहां से काटो, लास्ट को यहां से काट दो दोस्तों, और ये लास्ट में यहां से काटोगे। अब पढ़ना जरा, फर्स्ट 6 टर्म्स आर मिसिंग, फर्स्ट 6 लास्ट टर्म आर मिसिंग, ऐसे लिखा था। तो सर, पहली टर्म, पहली 6 टर्म मिसिंग है या पहली लास्ट टर्म मिसिंग है? सर, ये नहीं पता था। तो मैंने सर यहां पर लास्ट को काटो, ये गलत दे रखा है, लास्ट नीचे वाले में है। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहां पर ये चीज गलत दे रही थी, हमने ठीक करवाया आपको। सबसे पहले क्या बोल रहा है, अगर वो 6 टर्म मिसिंग है वो पहली में होता, फर्स्ट 6 टर्म होता, तो क्या करते? तो सबसे पहले हम इसको क्या करते, हम इसको करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में ही। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले हमें पता है टोटल टर्म कितनी है, टर्म्स 9 टर्म्स कौन कौन सी है, 9 टर्म्स कौन कौन सी है, मैं लिख देते हैं सर 13, 17, 11, 19, 9। तो पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं दोस्तों, तो 9, 11, 13, 14, कितना लिख देता हूं, 9, 11, 13, 14। फिर दोस्तों 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 16, 17, 19, 21, 23, 16, 17, 19, 21, 23। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया। अब मुझे पता है कि 6 टर्म मिसिंग है, टर्म जो मिसिंग है कितनी? 6 टर्म मिसिंग है, ऐसे लिख दो, 6 टर्म्स मिसिंग। ठीक है, ये 6 टर्म मेरी मिसिंग है। इसके बाद तो मैं कहूं, बताओ टोटल टर्म मेरे पे कितनी होगी? अगर 6 मिसिंग है और 9 मुझे गिवन है, तो टोटल टर्म्स कितना होगा? 6 + 9 दैट इज 15। टोटल मेरी कितनी टर्म है? 15। अगर 15 टर्म है तो मेरे को n मिल गया दोस्तों या नहीं मिला? मिल गया सर, n मिल गया है मुझे।
ठीक है, अब मैं किसी भी चीज कोई भी चीज निकाल सकता हूँ, Q1 हो, मीडियन हो, Q3 हो, कुछ भी हो मैं निकाल सकता हूँ अगर मुझे n पता हो तो मैंने n निकाल दिया दोस्तों। इंडिविजुअल सीरीज पहले है केस नंबर 1। केस नंबर 1 कह रहा है आपको फाइंड करो m मीडियन और Q3 इफ फर्स्ट 6 टर्म आर मिसिंग। कह रहा हूं जो 6 टर्म मिसिंग है वो पहले 6 है, फर्स्ट 6 टर्म है, तो मतलब वो सारी 9 से छोटी है, जो भी है वो सारी 9 से छोटी है। तो मैंने कहा 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21 और 23। मैंने कहा बताओ पहली, अगर ये कह रहा है कि वो जो 6 टर्म मिसिंग है वो पहली 6 टर्म है, तो इसका मतलब वो सारी की सारी 9 से छोटी है दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? हाँ जी। तो अब मैंने कहा बताओ मीडियन कैसे निकालूं। तो मीडियन निकालने के लिए मुझे चाहिए इंडिविजुअल सीरीज में n+1। अगर मेरा ऑड है, अगर n मेरा क्या है दोस्तों, ऑड है, तो मैं n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म निकालता हूं, 2th टर्म निकालता हूं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तो बताओ n मेरा है 15+1 डिवाइड बाई 2th टर्म, तो कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8th टर्म। 8th टर्म देखिए कौन सी है दोस्तों, यहां से 6 यहां होगी, मुझे मिसिंग है तो मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर ये बोलता इसकी 6th टर्म, अगर बोलता 5th टर्म तो मुझे वो 6 चाहिए होती। सर वो 6 में आ नहीं रहा, मुझे तो 8th टर्म चाहिए, तो 8th टर्म मेरी क्या है दोस्तों, 6 यहां होगी, 7 और 8, 8 मेरी 9, 11 है। सर मेरा जो मीडियन निकल गया वो निकला 11। बस पता है जो 6 टर्म मिसिंग है ना सर, हमें उसका काम ही नहीं होगा, देखना ना, वो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जरूरत तब पड़ेगी अगर वो nth टर्म 8 की जगह पर 6 से कम होता, 6 होता है ना, तभी तो जरूरत पड़ेगी। तो अगर वो 8 है तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो केस नंबर 1 से मैंने क्या निकाला, मीडियन निकाल दिया। अब मेरे को निकालना है केस नंबर 1 से Q3। तो सर Q3 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 3 n+1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 4 डिवाइडेड बाई 4 दोस्तों। ये क्या होती थी, टर्म्स होती थी, ये क्या होती थी दोस्तों, टर्म होती थी। बस अब यहां पर वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 3 n मेरा 15 है, 15+1 डिवाइडेड बाई 4 टर्म्स, तो दोस्तों ये हो गया 16 डिवाइड बाई 4। अब मल्टीप्लाई बाय 3, ये होगी 12 टर्म। आप चेक करो सर 12 टर्म ढूंढो, तो 12 टर्म ढूंढते हैं दोस्तों, 6 तो ये हो गई, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सर 17। तो सर Q3 मेरा क्या आया, 17 आया। समझ में आपको? मेरे को पता है सर, आपको विश्वास होना चाहिए कि हमें वो 6 टर्म को चाहिए भी नहीं, बस आगे पीछे रखना है, जैसे क्वेश्चन कहता है। लो सर केस नंबर 2 कर लेते हैं। वो क्या कहता है, कहता है आपको Q1 और मीडियन निकालना है। अगर वो 6 टर्म मिसिंग है वो लास्ट वाली होती, ठीक है सर, तो लास्ट वाली होती तो मैं पहले वाली लिख लेता हूं फिर, तो 9, 11, 13, 14, 16, तो टर्म्स क्या होगी मेरी, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 19, 21, 23 और 6 टर्म्स, मुझे नहीं पता, होगी आगे ऐसे ऐसे करके 6 हो गई टर्म। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको? अच्छा ये बात जरूर ध्यान रखना सर, जब भी हम मीडियन निकालते हैं, Q1, Q3 कुछ भी निकालते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखते हैं। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखा तो गलती हो जाएगी। सर यहां तक तो अच्छे समझ में आ गया हम। इसके बाद हमें निकालना है Q1, और Q1 के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था n+1 डिवाइडेड बाई 4। सर अब कैसे करेंगे, अब तो 4 टर्म आ गई, तो मैंने कहा ना वो 6 टर्म लास्ट में है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। 15+1 डिवाइड बाई 4, ये हो गया 16/4। तो यहां पर हो गया कौन सी टर्म, Q1 निकालने के लिए आपको चाहिए 4th टर्म। तो सर 1, 2, 3, 4, देखा अगर 6 होती, अगर फर्स्ट 6 होता तो सर मैं निकाल ही नहीं पाता कभी जिंदगी में। सर क्वेश्चन भी ऐसे बनाए जाते हैं जो सॉल्व हो सके। सोचो अगर ये 6 टर्म लास्ट वाले नौकर बोलता फर्स्ट 6, तो सर हम निकाल ही नहीं पाते। सोचो चौथा नंबर, मुझे क्या पता वो 6 टर्म कौन सी है, तो इसलिए सर वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। 4 टर्म बताओ कौन सी होगी, 14 होगी, यही आपका आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों।
क्या आप इससे मीडियन निकाल सकते हो? हाँ जी, मीडियन निकाल सकते हैं। तो बताओ मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था? मीडियन के लिए होता है n+1 डिवाइड बाई 2, वह टर्म ऑड के केस में। तो सर n+1, n क्या है मेरा, तो ये मैं बोल दूं 15+1 डिवाइड बाई 2 और सीधा बोल देता हूं मैं 16 डिवाइड बाई 2 मतलब 8th टर्म। सर अब 8th टर्म तो आ जाएगा आगे, आप चेक कर लो, अभी भी नहीं आएगा, क्वेश्चन बनाया ही ऐसा है। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 21 इज राइट आंसर। देखा, मैंने कहा था दोस्तों नहीं आएगा। लो सर ये भी हो गया। अच्छा आगे कह रहा है Q1 M Q3 इफ फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3 आर मिसिंग। ओहो हो, अब देखना ये और भी अच्छा मजेदार केस है। टर्म हमने कहा फर्स्ट 3 तो यहां लिखो, अगर 1 2 3 यहां होगी, फिर 9, फिर वही नंबर 9, कौन कौन सा था वो, 9 11 13 14 16 17, 9 11 13 14 16 17 19 21 और 23, फिर लास्ट में 3 टर्म हो रहा है, लास्ट 3 टर्म। वो आपसे कह रहा है कि 6 टर्म मिसिंग है, उसमें 6 टर्म में से पहले 3 आगे है और लास्ट में 3 आगे। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि उसमें से 3 टर्म 9 से छोटे हैं और 3 टर्म 23 से बड़े हैं, तभी तो वो लास्ट में आ रहे हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। केस नंबर 3 हमें क्या निकालना है दोस्तों, इस केस में तीनों निकालना है, मीडियन Q1 और Q3 निकाल लेते हैं। पहले मीडियन निकाल लेते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं दोस्तों, n+1 डिवाइड बाई 12th टर्म। अच्छा ठीक है यहां तक, तो n मेरा कितना है 15, 15+1 डिवाइड बाई 2 मैं सीधा लिख दूं 8th टर्म, मैं सीधा लिख दूं दोस्तों, आप कर लोगे? हाँ जी। तो बताओ 3 यहां हो गई, 4 5 6 7 8, तो 16 आ गया सर मीडियन। अभी भी नहीं आएगा उसमें, देखना आप। इसके बाद Q1 n+1 डिवाइड बाई 4th टर्म, सीधा लिख दूं दोस्तों 4th टर्म होगा। देखो सर 3rd नहीं आया, आया 4th ही, कि सर क्वेश्चन ही ऐसा बनाया जाता है। तो बताओ Q1 में 4th टर्म क्या होगा, 9 होगा दोस्तों। Q3 निकाल ले, अब आपको इसके नीचे करना है 3 n+1 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 12 टर्म है ना, क्योंकि n+1 तो 4 था, और यहां पर 3 into 4 दैट इज 12th टर्म। तो सर Q3 12 टर्म गिनो, 3 यहां हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख रहे हो सर आया नहीं। ठीक है सर, समझ में आ गया होगा। अब तो आपको प्रूव भी करके दिखा दिया मैंने, सॉल्व भी कर दिया, अच्छे समझा दिया। लो सर 11 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट करा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत दिखने में देख रहा हूँ कैसा क्वेश्चन है, अजीबोगरीब, पर जब हमने सॉल्व करा तो कितना सिंपल निकला। ठीक है सर, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। D1 निकालना है, मीडियन निकालना है, Q3 निकालना है, P95 निकालना है, अनइक्वल इंटरवल है। सर अनइक्वल हो चाहे इक्वल हो, मीडियन मीन के केस में हम इसको इक्वल बनाना पड़ता है। सर आप ऐसे ही सोल्व कर दो, मीडियन के केस में आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। 0 से 20 अनइक्वल का मतलब समझ में आ रहा है आपको? सर गैप सब में सेम नहीं है। यहाँ पर कितने का है, 20 का, यहाँ पर कितने का है 10 का, यहाँ पर कितने का है 30 50 का, देख लो गैप बढ़ता चले जा रहा है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर करते हैं सर 17, क्वेश्चन नंबर करते हैं 17। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 निकालते हैं। सबसे पहले x क्लास इंटरवल है, x नहीं है हमारे पास, क्लास इंटरवल है ci। तो सर ci में क्या क्या दे रखा है, 0 से 20 20 to 30, 0 से 20 20 to 30 30 to 50 50 to 80, ऐसी है 30 to 80 है, सॉरी दोस्तों 30 to 80 है यहाँ पर, और 80 to 120, 30 to 80 80 to 120, फिर 120 to 180, 120 to 180 और 180 to 200।
कुछ नहीं करना, भूल जाओ अनइक्वल इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी करके दो तरीके से सोल्व होता है दोस्तों। इसको दो तरीके से कैसे सोल्व करते हैं, एक तरीका होता है कि आप पहले अनइक्वल इंटरवल को इक्वल बनाओ। सर क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता रहा हूं, आप इक्वल कर लोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि हमें मीडियन निकालने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अनइक्वल हो चाहे इक्वल। 7 19 38 78 7 19 38 78 7 19 38 78 45 13 45 13। दोस्तों अब इसका CF निकाल लेते हैं जल्दी से। तो सर 7 प्लस 8 19 26 आ गया, 38 64 आ गया, 78 142 आ गया, 45 187 आ गया, 13 200 आ गया दोस्तों। और ये टोटल यहाँ पर 200 होगा। तो मेरा क्या मिल गया, मुझे n मिल गया। तो सर अब मेरा n मिल गया, अब मुझे निकालना क्या क्या है, देखो निकालने के लिए मुझे अब चाहिए मीडियन, D1 Q3 और P95 करे। ठीक है सर, होपफुल आपने मेरा जो होमवर्क है वो करा होगा। अगर आपने नहीं करा तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी नहीं दूंगा आप ये समझ में आया आपको, क्योंकि सर मैं मान कर चलूंगा कि आपने पिछली क्लास देखी है और देखकर मेरा होमवर्क करा होगा। ठीक है सर, सबसे पहले मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए मुझे n2 निकालना पड़ेगा। तो मैं हैंड डालता हूं मीडियन की, मीडियन निकाल लें, ऐसे हैच में डालो, हैशटैग नहीं करेंगे इधर, इधर करेंगे पहला पॉइंट मीडियन। तो मीडियन के लिए निकालना है मुझे n/2, निकालो दोस्तों n/2। कंटिन्यूस सीरीज में n/2 निकालते हैं ना दोस्त। हाँ, तो यह है 200 डिवाइड बाई 2 दैट इज 100। याद करो, बताओ कौन से स्लैब में आएगा। फॉर्मूला लिख दूं पहले मैं आपके लिए, मीडियन इज इक्वल टू कंटिन्यूस सीरीज में, याद है आपको फॉर्मूला, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I कॉमन फैक्टर। अभी 100 है तो 100 से जो बड़ा होगा, ये दोस्तों ये 100 से जो बड़ा होगा हम उस पे इसको डाल देंगे, ये। तो सर ये हो गया L1, ये होगी CF और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। डालो सर, तो L1 मेरा है 80, L1 है 80 प्लस n/2 है, n/2 मीन्स निकाला 100 माइनस CF मेरा है 64 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है 78 और कॉमन फैक्टर दोनों के बीच का कॉमन कितना है 120 डिवाइड माइनस 80, 120 माइनस 80 दैट इज 40। सर कोई दिक्कत नहीं आ रही, अगर कॉमन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप ऐसा करके आएंगे 100% मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है सर, यहाँ तो कॉमन फैक्टर सेम है ही नहीं, यहाँ तो कॉमन गैप सेम है नहीं भाई, जो उस स्लैब का कॉमन है वो आपको लेना है, हर का नहीं देखना। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व करते हैं, 100 माइनस 64 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 78, तो ये आपके पास आ गया 80 प्लस यहाँ आ गया 18.46। तो सर 80 प्लस 18.46 दैट इज 98.46। सर ये आपके पास मीडियन है दोस्तों, ये है मीडियन कंटिन्यूस सीरीज का अनइक्वल इंटरवल। सर कुछ भी नहीं करना था, वही सेम प्रोसीजर था, कुछ नहीं करना था। दो तरीके से सोल्व हो सकता है, एक तो डायरेक्ट कर दो और एक इंटरवल को इक्वल बनाओ। सर इंटरवल को इक्वल कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको एक ही गैप लेना है, जैसे कि 320 है तो इसको भी 20 से कर दो, तो आप मैक्सिमम जो बड़ा गैप होता है उसके बीच का गैप लेते हैं। देखो हमने कहा सर सबसे बड़ा गैप कौन सा है इसके बीच में, 80 से 30, 80 माइनस 30 ये 50 हो गया 50, और यहाँ पर 180 माइनस 120 यहाँ 60 हो गया। तो सर गैप ले लो 0 से 60, 60 टू 120, 120 टू 180, सर 180 टू 180 ऐड कर देंगे तो आपके पास 240 आया। तो आप देख लो 0 से 60 के बीच में, देखो 0 से 20, 20 30, 30 से 80, सर 30 तक ले लो, 30 से 80, 90, 7 प्लस 9 ले लो यहाँ पर बस, क्योंकि ये तो अब 30 टू 80 में हम ये नहीं पहचान सकते कि कितने नंबर है। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा 30 टू 80 को हमने ले लिया इस स्लैब में।
38। तो सर ऐसे करना है, इसको कोई फायदा नहीं है करने का। आप जैसे मैं तरीका बता रहा हूं आप वैसे करिए, पूरे 100% मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई गलत नहीं करेगा आपका आंसर। सिंपल वे हमें, क्योंकि मीडियन निकालना हम आराम से निकाल सकते हैं सर। अच्छा, मीडियन निकल गया दोस्तों। इसके बाद और क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, और पूछा था, ये तो हो गया सर, काट दिया मैंने। अब D1 पूछा था, Q3 भी पूछा है सर। D1, तो D1 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दूसरा पॉइंट हमारा मान लेते हैं डिक्लाइन, डिकाइल है, डिक्लाइन लिख देता हूं बार बार, वनत डिकाइल है, वनत डिकाइल, वनत डिकाइल मतलब D1, ये हमें निकालना है। याद करो दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, D1 निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, छोटा n बड़ा N डिवाइडेड बाय 10। सर छोटा n क्या होता है, ये वाला 1, बड़ा N 200 डिवाइडेड बाय 10 मींस 20। बस अब मुझे क्या निकालना है, D1 निकालना है। इसके लिए मुझे क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों, D1 निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना है क्वार्टाइल डेविएशन में L1 प्लस n बड़ा N डिवाइड बाय 10। इसके भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कराए थे पिछली क्लास में बहुत सारे, जरूर करें उसको। सर बताओ कौन से उसमें आएगा, कौन सा उसमें लाई कर रहा है, अब कौन से 20 है, तो सर ये वाले स्लैब में लाई कर रहा है। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्त, ये देखो अब यहां पर वाले पे लाई कर रहा है, इस वाले पे, क्योंकि 20 से बड़ा यही है। तो ये हो गया CF, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया L1। तो 20 L1 है 19, L1 मेरा 20 है, ये मेरा भी आया 20, CF मेरा 7 है डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी देख लो दोस्तों कितनी है 19, फ्रीक्वेंसी 19 है, और कॉमन डिफरेंस इनके बीच का 20 से 30 वाली स्लैब में है 10। सॉल्व कर लो, सिंपल, 20 माइनस 7 डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 10। दोबारा कर देता हूं, 20 माइनस 7 आया 13 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया 130 डिवाइड बाय 19 करा, यह है 6.84। तो 20 प्लस 6.842 ऐड कर दिया 20, यह है 26.842। लो सर D1 निकल आया। क्या समझ में आ रहा है आपको, हाँ जी सर, आपने अगर पीछे के क्वेश्चन करे हैं तो आपको ये जरूर समझ आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है सर। इसके बाद हम करना है दोस्तों Q3, ये हो गया। अब करेंगे Q3, तो Q3 निकाल देते, थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल है ना। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल हम निकाल रहे हैं Q3। अब Q3 निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना है 3n डिवाइडेड बाई 4। तो सर n तो मेरा 200 था, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 4। तो सर करके देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 150। तो सर आप 150 वाला स्लैब देखो, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। तो Q3 क्वार्टाइल डेविएशन में निकलता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकलता है 3n डिवाइड बाई 4। याद है पिछली क्लास में मैंने यहाँ पर N1 लिखा था, N1 की जगह चेंज करता रहा था और सारे फॉर्मूले बताए थे मैंने। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई, 100 डाल दिया, आई मींस कॉमन गैप वो स्लैब का, ठीक है। अब ये स्लैब कौन सा 150 है ना, तो 150 से ज्यादा कहाँ है, ये रहा दोस्तों, ये वाले स्लैब में आ गया, 150 से ज्यादा ये वाले स्लैब में है आपके पास। तो ये हो गया 120 L1, 45 फ्रीक्वेंसी और 142 CF। 120 L1, तो 120 हो गया L1, ये आपके पास 150 आया था, ये आ गया 147 आई थिंक, 45 था फ्रीक्वेंसी, 142 है और वो 45 फ्रीक्वेंसी, 45 फ्रीक्वेंसी है और ये आपके पास 142 था। मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर कौन सा इनके बीच का, 182 160, 122 180 मीन 60। लो दोस्तों सॉल्व कर दो अब जल्दी से इसको। तो 150 में से 142 गए, 8 बचा, 8 को मल्टीप्लाई करा 60 से, 480 बचा, डिवाइड बाय 45 कर दिया, तो है 10.666। तो 10.67 कर लेते हैं, और 120 प्लस 10.67 यह है 130.67। लो सर ये आपके पास Q3 भी निकल गया यहाँ पर।
समझ में आया आपको? हाँ जी। इसके बाद हमें निकालना है परसेंटाइल, और कौन सा? Q3 निकल गया। अब 95th परसेंटाइल है, निकालेंगे 4th, बस खत्म हो गया ये। 95th परसेंटाइल, 95th परसेंटाइल। और 95th परसेंटाइल में क्या हो रहा है, ये इसको बोलते हैं P95। दोस्तों अब ध्यान समझना सर, इसके बाद P95 सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले निकालना है n। इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं, छोटा n बड़ा n डिवाइड बाय 100 होता है ना, ठीक है सर। छोटा n मींस 95, बड़ा n का था 200 डिवाइड बाय 100, तो सर ये कितना हो गया, 95 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 100, दैट इज 190। सर अब 190 वाला स्लैब देखेंगे। अब सर 190 वाला स्लैब 190 से बड़ा कौन सा है? सर लास्ट, बिल्कुल लास्ट स्लैब है सर, 190 से बड़ा बिल्कुल लास्ट स्लैब है दोस्तों। तो अब मैं ये वाला स्लैब कर रहा हूं, ये वाला। इस केस के अंदर मेरा L1 हो गया, ये फ्रीक्वेंसी होगी 13, ये हो गया CF। तो सर फ्रीक्वेंसी 13 और 180 L1। फॉर्मूला बना लेते हैं। P95 के लिए मेरा फॉर्मूला है L1 प्लस n बड़ा n डिवाइड बाय 100 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर ये मेरा L1 था 180 प्लस ये मैंने निकाला 190, CF देख लेंगे अभी क्या है, ये 13 था इनटू, सॉरी 100 नहीं है, सॉरी I है ये, और CF देखना है और कॉमन फैक्टर देखना है। CF देखना है, CF मेरा है 20 और कॉमन फैक्टर है 187। CF 187 है, कॉमन फैक्टर 20 है। CF 187, कॉमन फैक्टर 20। क्लियर दोस्तों? अच्छा सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। 180 प्लस, अब 190 माइनस करेंगे 187, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 20 डिवाइड बाय कर देंगे 13, तो आया 4.61538। तो सर इसको ऐड कर देंगे तो ये होगा 184.61538। यह है P95 दोस्तों। बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन। लो सर, आओ सर कौन सा क्वेश्चन खत्म कर दिया हमने, इधर देखना जरा कौन कौन से क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। पेंडिंग क्वेश्चन यहाँ लिखे थे मैंने, 17 क्वेश्चन कंप्लीट, 11 क्वेश्चन कंप्लीट और 18 करना रह गया, तो प्रैक्टिकल तो खत्म हो जाएगा मेरा। सर ध्यान देना, ध्यान देना दोस्तों, मैंने क्या क्या करवा दिया। यहाँ से 11 से चालू हो गया है और 11 से खत्म कराते हुए 17 खत्म हो गया, 18 में भी करा देता हूँ, 20 सब खत्म हो गए हैं और ये 23 तक कंप्लीट। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, ठीक है। और आपको भी पता चल गया कि मैंने इसमें से 1-2 ही आपको होमवर्क में दिए हैं, अन्यथा सारे क्वेश्चन मैंने खुद आपको लिख कर बताया है, क्योंकि कराना जरूरी था, कराना जरूरी था दोस्तों उसको। आओ दोस्तों हम आगे सीखते हैं और 18 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। Q1 आपको दे रखा है 36। Q1 मतलब इस बार क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल की निकालना नहीं, उसकी वैल्यू गिवन है। और n आपको दे रखा है 840। तो सबसे पहले तो हम x सीरीज को लिखते हैं। लो दोस्तों सीरीज को लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर करेंगे 18, लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, ठीक है दोस्तों मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, आप क्वेश्चन सामने देखें। सर ये हमें गिवन दे रखी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूं। मैंने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। अब मैं इसका CF निकालता हूं। सर CF निकालेंगे, ध्यान सुनना। सबसे पहले 40 में ऐड करेंगे 50, ये होगा 90, फिर 90 में x ऐड करेंगे, होगा 90 प्लस x, ध्यान सुनो। फिर 90 प्लस x में 150 ऐड करेंगे, तो 90 में तो 150 ऐड हो जाएगा, तो होगा 240 प्लस x। अब 240 में 180 ऐड करेंगे और प्लस x ऐसे चलता रहेगा, ये हो जाएगा 420 प्लस x। इसमें 130 और ऐड करेंगे, तो 130 ऐड करा तो हो गया 550 प्लस x। अब y ऐड करना है तो 550 प्लस x प्लस y, और 550 में ऐड करना है 60, दैट इज 610 प्लस x प्लस y। तो सर ये 610 यहां के बराबर होगा, है ना। पर ये आपको गिवन है, कह रहा है टोटल n मुझे क्वेश्चन में 180 गिवन, 840 गिवन है। सर ये 840 गिवन होगा। अब जब इन पूरी फ्रीक्वेंसी को जब ऐड कर दोगे ना दोस्तों, आप जब पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दोगे ना सर, पता है क्या निकलेगा आपका निकलेगा सर 610
कांस्टेंट चीजों को ऐड करोगे, प्लस एक्स प्लस वाई, और ये बराबर होगा एन के, है ना, एन के बराबर होगा। सही है कह रहा हूं नहीं कह रहा सर? यही तो लास्ट पार्ट होता है, तो ये 1 एन के बराबर होगा। तो हमने कहा भाई 610 प्लस एक्स प्लस वाई ये होगा 840 के बराबर, क्योंकि ये तो मुझे गिवन है। एक्स पता होता तो वाई में निकाल लेता, एक्स पता होता तो वाई में निकाल लेता दोस्तों। एक्स पता नहीं है मेरे को, अगर एक्स मिल जाए तो मैं वाई, एक्स मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, सबको ऐड करूंगा, 840 में से माइनस करूंगा, वाई निकल जाएगा, ये आपको पता है। तो सर ये जो दिख रहा है ना आपको 610, तो सर ये 1 2 3 4 5 6 को जोड़ने में 610 आया, और x प्लस वाई को जोड़ने में 840 के बराबर होगा, ये तो क्लियर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 840 माइनस 610। तो सर 840 माइनस 610 करेंगे तो सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 230 निकलेगा। लो भाई ये इक्वेशन मेरी बन गई, और जैसी मेरी x और y की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू निकलेगी, यहां पुट कर दूंगा, y की वैल्यू भी निकल जाएगी। और आपसे पूछ रहा था y और x निकालो। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या रहा है, Q1 आपको दे रखा है, Q1 आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 36। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आता है पेपर में 36। लो सर ये तो मुझे गिवन है। सर मुझे बताओ Qn निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? Q1 निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लिख दूं यहां पर, तो Q1 निकालने के लिए मुझे करना पड़ता है L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई I। तो सर अब मैं Q1 की जगह पर डाल सकता हूं 36। तो मुझे इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n/4 फाइंड आउट करने का, n मेरा है 840, मुझे पता था क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं होता। तो 840 डिवाइड बाई 4, तो भाई 840 डिवाइड बाई 4 करा तो 210 आया। अब देखो 210 कौन से स्लैब में है सर, 210 कौन से स्लैब में है, ये वाले स्लैब में आ रहा है। देखो 210 बड़ा है, 90 छोटा है। अब x कितना ज्यादा होगा तो 210, कितना तो ज्यादा होगा नहीं दोस्तों कि ये 210 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम एक असम्पशन मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर x जो होगा वो इतना नहीं होगा कि 90 ऐड करके 210 से पार चले जाए, तो हमने ये वाला स्लैब क्रिएट करा है। तो ये हमारा हो गया CF, ठीक है, मैंने assumption माना है दोस्तों। और हम देखना अब s की वैल्यू हमेशा जो भी आएगी उसमें जब 90 ऐड करूंगा ना दोस्त, वो पक्का क्या निकलेगा, वो 210 से छोटा ही निकलेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं assumption मान रहा हूं, ये मेरी फ्रीक्वेंसी होगी और ये मेरा हो गया L1। कॉमन फैक्टर कितना है 5, ठीक है। L1 है 35, फ्रीक्वेंसी है 150, L1 है 35, फ्रीक्वेंसी है 150, कॉमन फैक्टर है 5। ध्यान सुनना, n/4 में निकाला 210। अब माइनस CF के लिए ब्रैकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस है, जब भी बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर बताए। CF है 90 प्लस x, क्योंकि आप गलती कर देते हो, 90 प्लस x। अगर मैंने ब्रैकेट हटा दिया ना दोस्तों, यहाँ देखो, अगर मैंने ब्रैकेट हटा दिया तो आप सोचोगे ये माइनस 90 का है, जबकि अगर ब्रैकेट लगाने से माइनस दोनों की तरफ जाएगा, इसलिए जब भी बाहर माइनस हो आप ब्रैकेट लगाए। ये मैंने मैथमेटिक्स की क्लास में काफी आपको बताया है, यूट्यूब पे जाकर देखिए। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 36 इज इक्वल टू 35 प्लस 210, माइनस अंदर भेजा तो प्लस माइनस 90 माइनस का हो गया, और माइनस s के बाद भेजा तो माइनस x हो गया, डिवाइड बाई 150 इंटू 5। तो सर कट रहा है 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 30 हो गया, ठीक है सर। जो आ रहा है कर दो। 36 इज इक्वल टू 35 प्लस 210 में से 90 गए दोस्तों, 210 में से 90 गए, 120 बचा, तो 120 माइनस x डिवाइड बाई 30। इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे, या ऐसा कर लो कि 35 को जाकर उधर भेज दो, और भी सिंपल हो जाएगा। तो 35 को उधर भेजे तो ये 36 माइनस 35 इज इक्वल टू 120 माइनस x डिवाइड बाई 30। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल टू 120 माइनस x डिवाइड बाई 30। इसके बाद दोस्तों 30 को उधर भेज दिया, तो 30 इज इक्वल टू 120 माइनस x। तो सर x इधर लिया है तो ये हो गया पॉजिटिव का, और 30 इधर भेज दिया तो ये होगा नेगेटिव का। ये समझ में आया? माइनस x को इक्वल टू के इधर लाए तो ये हो गया प्लस का x, और प्लस 30 को इधर ले गया माइनस का। तो सर x में से जाएगा 90, x मेरा क्या आ जाएगा 90। आप देखो मैंने कहा था ना x ऐसा आएगा जिसमें 90 ऐड करने से 210 से ज्यादा नहीं होगा। तो x मेरा क्या है दोस्तों 90। पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पुट कर दूं, ठीक है। तो ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 210, आई थिंक 230 था दोस्तों, 230। x मेरा कितना है 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 230,
सर y निकल गया 230 माइनस 90, तो y इज इक्वल टू 230 माइनस 90 दैट इज 140। देखा, आप देखो x क्या निकला है मेरा 90, और सर जब आप x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे ना, यहाँ पर जब मैं बता रहा था यहाँ पर, तो सर 90 प्लस 90 180। देखो 210 से पार ही नहीं हो रहा, मैंने कहा था दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा तो वेरी गुड, आपको गुड दो। अगर आप नहीं कर पाए तो जरूर देखें और इसकी रिवीजन करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर तो सर मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बात कर लेते हैं एमसीक्यूज की, एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, जल्दी से सारे एमसीक्यू कंप्लीट करते हैं जल्दी से। और एमसीक्यू में दिखा देता हूं आपको, अपनी बुक में भी खोले एमसीक्यू। हमने कहां तक एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे, और जबकि आपको एमसीक्यू ट्राई करने थे, आप तो आज ज्यादा एमसीक्यू कर लिए होंगे आपने। यहां पर सर यहां से एमसीक्यू स्टार्ट करना है, ठीक है। सर याद रखना, हमेशा मीडियन को बोला जाता है ओपन एंडेड क्लासेस। तो इन मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओपन एंडेड क्लासेस, डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंडेड क्लासेस होता है मीडियन के अंदर। सो ये मीडियन इज द राइट आंसर इसका। डैश ऑलवेज लाई बिटवीन अरिथमेटिक मीन और मोड के बीच में क्या लाई करता है सर, ऑटोमेटिकली मीडियन लाई करता है। सर इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। मीडियन डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड करता है मीडियन, 2 भागों में, पूरे ऑब्जर्वेशन को 2 भागों में डिवाइड करता है, याद आ रहा है। 50% ऑफ एक्चुअल वैल्यू विल बी बिलो एंड 50% ऑफ अबव। भाई मीडियन की, मीडियन जो भी है वो सेंटर वैल्यू होगी, यहां से आधी वैल्यू, क्योंकि 2 इक्वल भागों में बांट रहा है, तो सर यहां से 50% तो इस मीडियन से छोटी होगी, बिलो होगी, और 50% यहां से आधी वैल्यू इस मीडियन से अबव होगी, ज्यादा होगी, है ना। सही तो समझ में आ रहा आपको। मैंने कहा भाई 2 4 6 8 10, अब इसे मीडियन कितना आया, 6 आया, 6 क्या है मीडियन। अब देखो आधी मतलब 50 है, 2 इधर है, 2 इधर है, मीडियन को छोड़ के 50 इधर है, 50, तो ये 6 से छोटी है और 6 से बड़ी, ऐसे कह रहा है। 50% ऑफ एक्चुअल वैल्यू विल बी बिलो, छोटी होगी, 50% विल बी अबव, किसके, मीडियन के। In the ogive abscissa corresponding to the ordinate of n/2, n/2 means median। अब मैं आपको समझा देता हूं abscissa का मतलब क्या होता है। याद है आपने x और y बचपन में पढ़ा था। x को हम नाम देते हैं, ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या होते हैं, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं सर दोस्तों, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसमें से x जो होता है सिंगल, जब इसको नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। सिंगल नाम को क्या बोला जाता है दोस्तों, एब्सिसा, और इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को जब हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो नाम पड़ जाता है कोऑर्डिनेट। ये बेसिक है पॉलिनोमियल का। तो सर ध्यान समझो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान समझो दोस्तों। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं। मैंने कहा सर x को अगर इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, एब्सिसा, और y को बोलेंगे ऑर्डिनेट, और दोनों जब ब्रैकेट में आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। सर आपने ओजाइव पढ़ा था, ओजाइव, हाँ जी मैंने सिखाया था, याद करो। ओजाइव में एक लेस देन ओजाइव था, एक मोर देन ओजाइव था, जिसके अंदर ये, सर मैं बताओ ये कौन सी वैल्यू थी, x, और ये क्या था, y। तो y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्डिनेट। x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। तो मीडियन में ऐसे लेके आता था या उधर को लेके आता था, इधर जाता था या नीचे को आता था, सर नीचे को आता था मीडियन। तो कहां आ रहा है, एब्सिसा की तरफ। कहां आ रहा है दोस्तों, एब्सिसा की तरफ। तो ये क्या है, n/2, ये क्या होता है, मीडियन होता है। ये तो समझाने की कोशिश कर रहा है, बस लाइन आपको समझ नहीं आई होगी। इन ओजाइव, ओजाइव के अंदर, ओजाइव के अंदर जो ये पॉइंट होगा कहां आएगा, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू ये क्या होगा, n/2, क्या होगा, मीडियन। क्लियर। सेकंड क्वार्टाइल आ गया ना, Q3 सेकंड क्वार्टाइल मतलब Q2, इसको बोलते हैं n+1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया मीडियन। मैंने कहा था दोस्तों आएगा ये जरूर। अच्छा 38 क्वेश्चन, ध्यान समझे। रिलेशन बिटवीन मीडियन Q1 और Q3, रिलेशन बिटवीन मीडियन Q1 और Q3 देख लेते हैं दोस्तों। एक हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट की कॉपी में, रिलेशन बिटवीन Q1 Q3 एंड मीडियन। रिलेशन बिटवीन Q1 Q3 एंड मीडियन, ठीक है दोस्तों। अच्छा तो Q1 क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 4। Q3 क्या होता है, 3 n+1 डिवाइडेड बाय 4। और मीडियन क्या होता है, मीडियन n+1 डिवाइडेड बाय 2। इनके बीच का आपको रिलेशन बताना है।
ठीक है दोस्तों अब जो इनका रिलेशन होता है वो ये होता है ए मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन। ध्यान सुने क्या हो रहा है, मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन। अगर मैं मीडियन को इधर ले आऊं दोनों, तो मीडियन ये माइनस का इधर आके हो गया प्लस का मीडियन इज इक्वल टू Q1 उधर ले जाऊं तो Q3 प्लस Q1। अब सर Q3 प्लस Q1 और मीडियन प्लस मीडियन बराबर होंगे। देखो मैं दिखाता हूं, ये हो गया n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो दो मीडियन मिलकर बन के क्या हो गए सर, दो मीडियन मिलकर क्या बन गए, 2 मीडियन हो गए। तो 2 मीडियन में जब इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो गया 2, ये हो गया n प्लस 1 प्लस n प्लस 1। अच्छा Q3 में डालूंगा 3 n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 है ना, प्लस ये हो गया n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। तो सर इसका ये हो गया 4, एलसीएम आया 4, सर ये ऐसे रह गया 3 n प्लस 1 प्लस n प्लस 1। ठीक है, अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2n प्लस 2, सर ये हो गया 2n प्लस 2। सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, अगर मैं लिखना चाहूँ ना तो n प्लस 1 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है, तो मैंने लिख दिया 2 बार है n प्लस 1 डिवाइड बाई, और एलसीएम लेके भी वही आता, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया n प्लस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तो सर ये हो गया 3 अंदर चले जाएगा तो 3n और 3 उसके बाद जाएगा तो प्लस 3 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने कहा भाई मैं इससे और सिंपल तरीका भी करा सकता हूं पर इतना कर लो। तो ये हो गया भाई 3n ये है, एक n यहाँ पर है, कितना हो गया दोस्तों 4n हो गया, और 3 और प्लस 1 क्या हो गया 4 हो गया डिवाइड बाई, इन दोनों में से 4 कॉमन निकाला ऊपर से तो हो गया n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। सो 4 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर n प्लस 1 बचा था सेम, और इधर भी n प्लस 1 बचा। तो देखो n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 सिंपल। तो भाई क्या लॉजिक समझ में आया कि भाई दो मीडियन मिल जाएंगे Q1 और Q3 के बराबर होंगे। दो मीडियन किसके बराबर होंगे, Q1 और Q3 के। तो यही है राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्शन 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो आप, ये आपके लिए होमवर्क। मैं नहीं कराऊंगा इसको, छोटा सा क्वेश्चन है नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले 1 2 3 4 5 6 8। तो भैया 50% इधर 50% इधर, क्या बच गया बीच में 4 4 इधर मीडियन। सर वो इसको नहीं कराया क्योंकि वो कौन सी सीरीज थी, इवन नंबर की। तो इवन नंबर क्या होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और इसका एवरेज। तो बाकी पॉइंट में आएगा तो आप देखेंगे। ठीक है, चलो मीडियन ऑफ द सीरीज। सर ये देखो ये सीरीज है और इसका मीडियन ये है, क्या इसकी वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले मैं इसको क्या लिख लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो 7 क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये होगा 8 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 4 टर्म। तो 4 टर्म क्या होगी मीडियन, तो मीडियन क्या होगा दोस्तों 4 टर्म होगी, 4 टर्म। ठीक है, तो भैया क्या बताना जरा, तो 5 प्लस 9 प्लस 11 3 4 8। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखा 3 4 5 3 4 5 और 3 4 5 9 8। देखो इसको ऐसे लिखेंगे 3 4 5 फिर एक्स लिखेंगे 8 9 11। एक्स क्यों लिखा सर, क्योंकि सर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, और अगर मीडियन ने एक्स की वैल्यू चाहिए तो तभी तो मेरी 4 टर्म पता चलेगी मुझे क्या होगा। तो दोबारा समझो, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, इसको मिटो दो आप ध्यान समझे। एक्स की वैल्यू मैंने एक क्वेश्चन आपसे पहले भी कराया थी या नहीं कराया, अच्छा मीन के केस में कराया, कोई बात नहीं, हम मीडियन के केस में भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। पहले तो मैं लिखता हूं सीरीज, एमसीक्यू का है 41 क्वेश्चन। पहले मिलता हूं 5 9 11 3 4 x 8 5 एक मिनट, तो 5 9 11 3 4 x 8 और इसका मीडियन क्या आया, मीडियन आया 8 है। मीडियन कितना है दोस्तों 6 है।
मीडियन आपके पास 6 है, तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये फाइंड करना है आपको। तो सर मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, देखो मीडियन आप कैसे फाइंड करते हो, याद आ रहा है आपको, मीडियन इज इक्वल टू कौन सी सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो क्या होगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का 2th टर्म होगी सर, क्या होगी टर्म। तो सर मीडियन आपको दे रखा है 6, तो n कितना दे रखा है मेरे पे, n है मेरे पे 7, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 तो क्या होगी टर्म। तो सर 6, तो ये हो गया 8/2, तो मतलब 4 टर्म। तो सर 4 टर्म मेरी क्या है, 4 टर्म दोस्तों मेरी क्या है 6 है, तो 4 टर्म मेरी 6, तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ पहले। तो सर असेंडिंग ऑर्डर में देखो, सबसे पहले इसको असेंडिंग में चेंज करता हूँ, 3 4 5, 4 टर्म 6, फिर 7 नहीं है 8 9 11, देखो हो गई 7, और एस की वैल्यू क्या होगी भाई, एस की वैल्यू 6 ही होगी, क्योंकि ये 4 टर्म में 6 में आ रही है। तो देखो मैंने नहीं करा भाई, 3 4 5 मैंने यहां उतार लिया आपके पास, 3 4 5 मैंने यहां उतार लिए, और 8 9 10 मैंने यहां उतार लिए, जबकि मेरा क्या हो गया, मेरे हो गए 6 नंबर, तो ये हो गए मेरे, तो बाकी बचा क्या 7वां नंबर, वो क्या होगा 6 ही होगा। तो सही है, ऐसे करना है सॉल्व, ठीक है दोस्तों। क्या आपको समझ में आया है कैसे होगा सॉल्व, हाँ जी समझ में आ गया सर। तो सर समझने वाली बात है कि हमारे पास 7 नंबर है, 7 नंबर चौथा टर्म हमारा 6 होगा, तो चौथा टर्म डाल दो भाई 6 होगा, 6 इज द राइट आंसर, सिंपल। सर कहां है ये रहा इसका राइट आंसर। इफ द डिफरेंस बिटवीन मीड एंड मोड इज 63, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन क्या होगा। सर ये क्वेश्चन अभी नहीं होगा, इसको पेंडिंग में छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने मीन मीडियन मोड का रिलेशन अभी नहीं बताया, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करना कि भाई अगर मीडियन x की वैल्यू मेरे को दे रखी है, इफ द मीडियन ऑफ x, x का जो मीडियन है वो 16 है, इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज गिवन, तो 4x, x 16 है, 6y इज इक्वल टू 13, 64 माइनस 6y इज इक्वल टू 13, माइनस 6y इज इक्वल टू 13 माइनस 64, तो सर 64 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 6, 8.5, ये लो। तो मैंने क्या करा, एस की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर पुट करने मैंने वाई की वैल्यू निकाल दी, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 51, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू क्या 51 डिवाइड बाय 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8.5, ठीक है। यहाँ देखो वेरिएबल x और y दे रखा है, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 70, मीन दे रखा है 8, x की वैल्यू दे रखी है, क्या y की निकल सकती है, हाँ जी निकल सकती है, तो निकाल के दिखा दे जल्दी से, टाइम पास जल्दी से कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6y इज इक्वल टू 70, 5 8 40 हो गया, तो 6y इज इक्वल टू 70 माइनस 40, तो सर 70 माइनस 40 ये हो गया 30, तो 6y इज इक्वल टू 30, तो y की वैल्यू क्या आ गई 30 डिवाइड बाय 6 दैट इज 5, ये लो बी इज राइट आंसर। क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग, क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग, सर ये कहां पर डिटरमाइन किया जाएगा क्वार्टाइल को ग्राफिकली के अंदर। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, सोचो सर मीडियन कहां पर निकलता है, मीडियन कहां पर निकलता है, सर ये सारे केस किसके हैं, Q1 Q3, सर किससे बन रहे हैं, मीडियन से ही से आते हैं, तो मीडियन के कंसेप्ट में तो इसे पढ़ाया था मैंने सारे केसेस। तो सर मीडियन जब ऑजाइव से निकलता है तो बाकी सब भी कहां निकलेंगे, क्वार्टाइल ऑजाइव से निकलेंगे दोस्तों, समझ में आया नहीं आया, नहीं आया समझ में सर। मैं बता रहा हूं आपसे दोस्तों कि हम ऑजाइव के अंदर लेस देन ऑजाइव और मोर देन ऑजाइव निकालते थे, और यहां से क्या फाइंड करते थे मीडियन। तो सर हम अगर Q3 को प्रेजेंट करना चाहे तो हम ऑजाइव में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जब दो चीज का इंटरसेक्शन होगा तभी मीडियन निकलता है, तभी Q1 और Q3 निकलते हैं। तो सर क्वार्टाइल याद रखना, आज के बाद क्वार्टाइल जो ग्राफिकली प्रेजेंट होता है वो ऑजाइव के अंदर होता है, जहां पर मोर देन और लेस देन होता है। ऑजाइव का मतलब क्या बताया था दोस्तों, मोर देन और लेस देन। देखो इन ऑजाइव फर्स्ट क्वार्टाइल इज एब्सिसा corresponding to the coordinate, तो सर क्या होगा n/4 फर्स्ट क्वार्टाइल। एब्सिसा समझ में आ गया कि भाई ये वाली बात कर रहा है, ये वाली एब्सिसा मतलब नीचे आएगा, और नीचे क्या होना चाहिए n/4 होना चाहिए, अगर n/2 हुआ तो मीडियन हो जाएगा, हम तो बात कर रहे हैं क्वार्टाइल की, तो n/4। अच्छा अगर ये यही बात लिखता थर्ड क्वार्टाइल तो 3n/4 हो जाता है ना दोस्तों, Q3 के लिए क्या होता है 3n/4, समझ में आ रहा है अच्छे से आपको, है ना। फर्स्ट क्वार्टाइल इज अ लोअर क्वार्टाइल, याद आ रहा है आपको, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं सारे के सारे। थर्ड क्वार्टाइल इज अपर क्वार्टाइल। बोली फॉर्मूला हैज मेनी क्वार्टाइल आर यूज्ड, बोली फॉर्मूला हैज मेनी, देखो बोली फॉर्मूला में मैं आपको बताता हूं, ये बिल्कुल डिफरेंट कांसेप्ट है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। बोली फॉर्मूला ने क्वार्टाइल को, हाउ मेनी क्वार्टाइल आर यूज्ड, कितने क्वार्टाइल का यूज करा, सर 3 क्वार्टाइल का यूज करा था। पहला Q1
Q2 जिसको हम मीडियन कहते हैं और Q3, और Q4 का नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उससे कभी वो डिवाइड ही नहीं करता। मैंने मना करा था ना, Q4 कभी डिवाइड नहीं करता, सीरीज को नहीं डिवाइड करता। ये सारे डिवाइड करते हैं सीरीज को, ये एक भाग में, ये 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में नहीं करता, क्योंकि 4 से 4 तो सिंगल सीरीज। तो Q3 नहीं, कितने भागों में बांटा? बोली फॉर्मूले ने। बोली फॉर्मूले का नाम है सर, बोली फॉर्मूला ने क्वार्टाइल को जो हाउ मेनी क्वार्टाइल आर यूज, कितने क्वार्टाइल का यूज करा था बोली फॉर्मूले ने? सर 3 क्वार्टाइल का, Q1, Q2 और Q3, Q1 मीडियन और Q3। सर क्या इससे Q1 निकाल लोगे इंडिविजुअल सीरीज से? बहुत आसानी से, n + 1 / 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 + 1 8 + 1 9 / 4। अब पॉइंट में आएगा तो क्या करेंगे? कर लोगे सॉल्व? हाँ जी सर, ये होमवर्क आप करना, अभी कर लो, वीडियो पॉज करके अभी, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द ऑब्जर्वेशन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल? तो Q1 निकालना है इससे भी, ये भी अभी करो, अभी अभी, बात के लिए नहीं। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज, सर इस बार Q1 आपको दे रखा है 104, क्वार्टाइल डिवीजन इज 18, थर्ड क्वार्टाइल वी बी। यहां पर क्वार्टाइल डिवीजन आ गया दोस्तों, अभी ये आपको नहीं करना, क्वार्टाइल डिवीजन आ गया। सर ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्वार्टाइल डिवीजन नेक्स्ट चैप्टर का है सर, इसको काटो, ये नहीं करना आपको ना, मैं कराऊंगा इस चैप्टर के अंदर, अगले चैप्टर में देखेंगे इसको। क्योंकि सर क्वार्टाइल डिवीजन अभी मैं नहीं बता रहा, अभी कंसेप्ट है ही नहीं क्वार्टाइल डिवीजन का। आप सोचो सर फर्स्ट क्वार्टाइल 104 है, तो थर्ड क्वार्टर निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सर होगा ही नहीं ऐसा। सर क्वार्टाइल डिवीजन का कहीं ना कहीं पॉइंट आता है, ठीक है। तो क्वार्टाइल डिवीजन जब आपको समझाऊंगा तब आपको ये बताऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। सर मैं इस क्वेश्चन को अभी बता देता हूं, फिर बाद में छूट जाएगा, मुझे ध्यान नहीं रहेगा, बस समझने के लिए, बाद में आप समझ पाओगे। अभी मैं आपको बता देता हूं Q3 क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, बाद में सीखेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं। से निकालते हैं Q1 - Q3 / 2, Q3 - Q1 / 2 होता है, Q3 - Q1 / 3। सर क्वार्टाइल डिवीजन मुझे गिवन है 18, ठीक है, ये लिख लेना। क्वार्टाइल डिवीजन निकालने के लिए आपने पहले बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ऐसे ही होता है, याद आ रहा है आपको? Q3 - Q1 / 2। तो Q3 मुझे निकालना है, थर्ड क्वार्टाइल मुझे निकालना है Q1, मेरे को दे रखा है 104 / 2। तो 2 उधर मल्टीप्लाई में देंगे तो 18 × 2 हो जाएगा, = Q3 - 104। तो सर 104 ये हो जाएगा 36, 104 उधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 104 हो जाएगा, ये हो जाएगा Q3, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो जाएगा 140, = Q3। यह उतार लेना, ठीक है, अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में। इसका कॉन्सेप्ट पेंडिंग रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या पेंडिंग? जब मैं क्वार्टाइल डिवीजन बताऊंगा और ये फॉर्मूला समझाऊंगा तो आपको फिर वैसे ही करना यही है, ठीक है। इसलिए मैंने करा दिया कि पेंडिंग ना छूटे। तो सर ये क्वेश्चन काटो मत, करा दिया है मैंने। समझ नहीं आया होगा क्वार्टाइल डिवीजन क्योंकि पढ़ा नहीं है, और समझ में आ भी गया होगा अगर आपने पहले पढ़ा हुआ था। तो थर्ड डिकाई मतलब D3 निकालना, आप होमवर्क में करेंगे इसको सर। D3 D6 होमवर्क में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए इसके, इंडिविजुअल सीरीज है वो भी। परसेंटाइल होमवर्क में 25th परसेंटाइल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 25th क्वार्टाइल, 24 क्वार्टाइल, या 1 क्वार्टाइल। सबसे पहले आपको ना एक सीरीज लेनी है, आप सीरीज लेना एक, और एक सीरीज लेकर उससे 25 क्वार्टाइल निकालना, 25 परसेंटाइल निकालना, ठीक है। और 25 परसेंटाइल निकालने के बाद उसमें तीनों निकालना, 1 क्वार्टाइल, 25th क्वार्टाइल, 24 क्वार्टाइल, ठीक है। और जब तीनों निकाल लोगे तो आप, चलो मैं ऐसे दिखाता हूं आपको 25th क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, 25th परसेंटाइल। देखो ऐसे निकालते हैं, देखो 25th सिंपल है, आप बिना उसके भी सीरीज के भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो ध्यान समझो, इसी को उतारना पेपर में, और आएगा ना तो इसी को सोल्व करना है, ऐसे सोल्व करना, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान समझे, मैंने कहा भाई 25th परसेंटाइल कैसे निकालते हैं भाई, P25 कैसे निकालेंगे? आप कहोगे छोटा n बड़ा N / 100, यही कहोगे। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो क्या कहोगे? +1 / 100, यही कहोगे, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज है, बाकी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सब में एक ही आंसर निकलेगा। P25 तो 25 यहां आ गया, n मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे छोड़ दिया, और ये ऐसे छोड़ दिया, 25 बन जा 25 4 जा, तो ये हो गया n + 1 / 4। अरे ये क्या आ गया? ये तो Q1 आ गया, तो सर 1 क्वार्टाइल इज द राइट आंसर, आ गया, सिंपल है। चलो, द एब्सिस्सा इन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कर्व। सर अब ये नहीं हो पाएगा, यहां से आप पेंडिंग छोड़ देना, यहां से आप अगली क्लास में जब मैं मोड पढ़ाऊंगा, मोड, ठीक है। तो मोड की क्लास में आप आगे देखेंगे इसको, बट ध्यान सुनना, अभी रुक जाओ, मोड अभी और है आगे।
मैं आपको होमवर्क देना है दोस्तों अभी। ये होमवर्क में 63। अच्छा बताना मैथमेटिकल एवरेज इज कॉल्ड, चलो बाद में करेंगे, अभी नहीं याद नहीं दोस्तों। आगे सर ध्यान देना जरा, ये फॉर्मूला किसमें था, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन अर्थमेटिक मीन। सर यहां से चालू कर देना, स्टार्ट, यहां से स्टार्ट कर दिया हमने, 10 हो गया, ठीक है। व्हाट इज द फ्लोइंग बेस फॉर्मूला, ये किसमें था, एफ डी डैश, ये भी अर्थमेटिक मीन में था पर स्टेप डेविएशन मेथड था। ये वाला मेथड था शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, और ये वाला फॉर्मूला था स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी अर्थमेटिक मीन का डाल दो। पोजिशनल एवरेज याद है, मैंने आपको बताया था कि दो चीज में करता है, एक पोजिशनल एवरेज था, एक मैथमेटिकल एवरेज था। मैथमेटिकल एवरेज में मैंने आपको 3 पॉइंट दिए थे, पहला था अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो पोजिशनल में था मीडियन और मोड, तो इसमें कौन सा दे रखा है, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक मीन। तो ये तो हमें तीनों है मैथमेटिकल मेजर, और मुझसे पूछ रहा है पोजिशनल, तो भाई मीडियन इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा इधर मैथमेटिकल एवरेज में क्या था, एएम जीएम और एचएम चार्ट बनाया था। तो सर यहां पर देखना ये वाला मैथमेटिकल एवरेज आल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मोड गलत है, यहां काट कर लिखो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। सर दोनों, अर्थमेटिक मीन को भी मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं और ज्योमेट्रिक मीन को भी मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं। इन्होंने आंसर अर्थमेटिक मीन दिया होगा, आप चेक कर लेना, मैंने देखा नहीं है। डीलिंग विद अ क्वांटिटेटिव डाटा इज द बेस्ट एवरेज, डीलिंग इन अ क्वांटिटेटिव डाटा। दोस्तों आ जाओ, तो फॉर डीलिंग विद क्वालिटेटिव डाटा, सर क्वालिटेटिव डाटा का बेस्ट एवरेज निकालने का तरीका है मीडियन, ठीक है। तो सर ये ध्यान रखना, क्वालिटेटिव डाटा को बेस्ट एवरेज निकालने का तरीका होता है मीडियन। सर इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैन बी मेजर बाय यूजिंग मीडियन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन को जब भी मेजर, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मतलब 50-50 चांसेस, भाई या तो ये होगा यही होगा, तो मीडियन एक बेस्ट तरीका होता है मेजर करने का इंटेलिजेंट क्वेश्चन का। तो ये दो चीज आप ना एक इंपॉर्टेंस में लिखो कि सर याद है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर कराया था, तो वहां लिखो क्वालिटेटिव डाटा को बेस्ट मेजर करने के लिए मीडियन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन को बेस्ट मेजर करने के लिए मीडियन ध्यान रखना, क्यू फॉर क्वार्टाइल मत कर देना, मीडियन है। विच पार्टीशन वैल्यू डिवाइड सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट, भैया बताओ P50 होगा, सर P50 होगा या नहीं होगा बताओ। 50 मतलब 50% दो चीजों में बांट देता है। विच पार्टीशन वैल्यू डिवाइड द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट, डिकाइल याद आ रहा है, यस। सर इसके बाद 76 क्वेश्चन, तो 76 क्वेश्चन, द मोस्ट इल डिफाइंड एवरेज, द मोस्ट इल सबसे ज्यादा एवरेज डिफाइन करने वाला, सर इसको समझो आप मोड है ये, तो मोस्ट इल डिफाइंड एवरेज इज मोड, ठीक है दोस्तों। मोड की क्लास में आपको बताऊंगा ये चीज, अभी आप लिख लो मोड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट अनस्टेबल एवरेज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट अनस्टेबल एवरेज, दोस्तों 77। सर अनस्टेबल का मतलब कि स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है सर। अगर सीरीज को हल्का चेंज करा ये जल्दी से चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा एक सीरीज है, इसको मैं थोड़ा कुछ चीजें डाल दूं, तो सर मीन या मीडियन इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा जितनी जल्दी मोड चेंज हो जाता है, तो मोड अनस्टेबल एवरेज माना जाता है मोड। तो सर ये मोड की क्लास में है, सर मोड अभी पढ़ाया नहीं है, तो अभी मोड का आगे बाकी सारी चीज मोड की है दोस्तों। आगे मैं सर ये इंडेक्स नंबर कहां से आ गया दोस्तों, ये तुम्हारे चैप्टर में ही नहीं, खामखा का सर बेमतलब के क्वेश्चन डाल रखे हैं यहाँ पर। Geometric mean is calculated as positional average. Geometric mean is termed as ratio average. लिखवाया था मैंने। Harmonic mean is a positional average. सर ये 84 भी हो गए, 85, 86 ये तो मैंने कराए थे। अच्छा average based on reciprocal to the number. Harmonic याद आ रहा है कुछ, reciprocal. The average dealing with problem time and distance is termed as, time and distance में geometric mean कहता था, लिखवाया था मैंने ये। Harmonic mean is used for calculating. सर ऑल ऐसे करना, हार्मोनिक मीन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग दोस्तों। इसके लिए आपके पास एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ तो सर ज्योमेट्रिक मीन होता है, नेटवर्थ सर ये अर्थमेटिक मीन होगा। सर ये इसका एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी
जर्नी की जो एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो हम हार्मोनिक मीन की मदद लेते हैं। ग्रोथ रेट निकालना होता है तो हम ज्योमेट्रिक मीन की मदद लेते हैं। और इंक्रीज इन नेटवर्थ ऑफ कंपनी, कंपनी का नेटवर्क का इंक्रीज देखना आता है तो हम अर्थमेटिक मीन की मदद लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन किसे होता है? जर्नी के लिए होता है। सर ये तो अब ये मैंने कराया था सर, क्या होगा? मीन, अर्थमेटिक मीन, जीएम, सर ये सॉरी एएम बड़ा होगा जीएम से और जीएम बड़ा होगा एचएम से। तो एएम मीन जीएम से बड़ा, जीएम एचएम से। सर पहला पॉइंट इज राइट आंसर। देखना, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यू। वैसे तो मैं इसका आंसर है मोड, पर मैं वो कराऊंगा सर, यहां से छोड़ दो, इसके बाद अब नहीं होंगे, जितने मैंने टिक लगा दिया वही करेंगे। इसके बाद सर क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, यहाँ पर दो ग्रुप ऑफ डाटा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया n1 या n2, ये हो गया मीन 1 और ये हो गया मीन 2। सर कर सकते हो कंबाइंड मीन? होमवर्क में लिखो, ये मैं नहीं कराऊंगा, करोगे आप। सर यहां से ना आप क्वेश्चन ट्राई करना कर लोगे सर। एएम आपको दे रखा है, एक्सीड कर रहा है 15 से, हार्मोनिक मीन दे रखा है, ये करना, ट्राई करना सर। बाकी आप ट्राई करना जितना हो सके, बाकी मैं तो कराऊंगा सर। देख रहे हो आप हम कहां पहुंच गए? 106 में पहुंच गए सर हम, ये आराम से हो जाएंगे सर। सर ट्राई करना, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो छोड़ो सर। ये भी ट्रू फॉल्स भी ट्राई करोगे सर, ये मैं बहुत सारे करा चुका हूँ। एमसीक्यू हमने करीब 100 एमसीक्यू कर लिए हैं, उसमें से अब 25 ट्रू फॉल्स तो कम से कम आप कर ही लोगे। तो सर एएम बड़ा होता है जीएम से या छोटा होता है? फॉल्स है इसका आंसर। तो ये लो, ऐसे तो ऐसे बता दिया। हार्मोनिक मीन इज अ पोजिशनल एवरेज, ट्रू है। यस, याद रखना पोजिशनल एवरेज, सॉरी दोस्तों, सॉरी ये तो फॉल्स है, ये तो मैथमेटिकल एवरेज होता है। गलती ऊपर तो गलती तो नहीं करती मैंने कहीं सर? ऊपर अगर गलती हुई तो आप जरूर देख लीजिएगा, गलती से मैंने ध्यान से नहीं, तो मैंने हार्मोनिक मीन को पोजिशनल एवरेज डाल दिया, लग रहा है कहीं। ये देखो यहाँ पर सर, हार्मोनिक मीन जब मैथमेटिकल एवरेज होता है सर, इसको मिटो दो, मैंने कहा ना कहीं गलती करी है सर। 86 का आंसर कुछ और है दोस्तों। सर 86 का आंसर है आपको, हार्मोनिक मीन इज अ कैलकुलेटेड एवरेज। सर हार्मोनिक मीन एक क्या होता है? मैथमेटिकल हो या कैलकुलेटेड हो, बात एक ही है। पोजीशन एवरेज तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक मीडियन और एक मोड, हमेशा याद रखना। मेरा ध्यान से निकल गया जल्दीबाजी में सर। बस आज की क्लास में एमसीक्यू सारे खत्म हो गए हैं। अब जो रिमेनिंग एमसीक्यू हो वो मोड वाली क्लास में होगा। सेम प्रोसीजर, पहली क्लास में कंसेप्ट, दूसरी क्लास में कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन और तीसरी क्लास में सारे क्वेश्चन, जैसे हम अभी फॉलो करते हैं। इसके बाद अगली 3 क्लास और ये चैप्टर खत्म, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और एक बात ध्यान रखना, इस स्टडी नोट के अंदर 3 चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर था, काफी क्लास लगा दी हमने। आप सोच रहे हो हमने 13 क्लास से स्टार्ट करा था ये चैप्टर, 13 क्लास से। और आज हमारी कौन सी क्लास है पता है आपको? आज हमारी शायद आज 24 या 25 क्लास है, बाकी 3 क्लास और लगनी है, 28 क्लास। 13 से 28 दोस्तों, 28 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो 16-17 क्लासेस हम इस पर लगा चुके हैं। 16-17 क्लासेस 1 घंटे की, मतलब 16 घंटे का एक चैप्टर है ये, क्योंकि हर एक घंटे की वीडियो बन रही है। तो सर दोस्तों समझे, ट्राई बहुत जरूरी है आपके लिए। फर्स्ट टाइम में क्लियर करना है तो आपको ये जरूर समझना पड़ेगा, ठीक है? तो भैया आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ो, ट्राई करो क्वेश्चन को। जो मैं करा रहा हूं क्लास में वो तो खुद ट्राई करो ही करो, जब ही अगली वीडियो देखो, ठीक है? आज की क्लास में क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चंस हुए, तो आज का होमवर्क तो मैंने आपको क्वेश्चन के बीच में भी होमवर्क दिया था बीच में। और एक क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन मैं कराया था आज की क्लास के अंदर, वो क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट करना है सर, दोबारा रिपीट करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है? मेरी बात मानोगे 100% पास होगे मैथमेटिक्स में, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों? थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अच्छे से, थैंक यू।